Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. रूस के हमले से तबाह हुए हैं यूक्रेनी टैंक। T-72 टैंक को ड्रोन से टारगेट किया गया। अभी आप ये जानकारी मिली है कि कैसे रूस के हमले से तबाह कर दिए गए यूक्रेनी टैंक। T-72 टैंक को ड्रोन से टारगेट किया गया और ध्वस्त कर दिया गया। एक और जानकारी है कि यूक्रेन पर रूस ने बारूदी हमला किया है। रूस के विध्वंसक हमलों से दहल उठा है खार्किव। हमलों के बाद सुनाई दी है धमाकों की आवाज दूर दूर तक। तो खार्किव में देखिए किस तरह का हमला किया गया है। ये अभी कुछ समय पहले की खबर है जिसमें रूस द्वारा यह हमला किया गया है खार्किव के इलाके में। यूक्रेन पर न्यूक्लियर जैसे हमला कर सकता है। न्यूक्लियर हमले करने की या न्यूक्लियर जैसे हमले करने की तैयारी की जा रही है। हमले के लिए ओरेशनिक तैयार करने का आदेश दे दिया गया है। स्ट्रेटेजिक मिसाइल कमांड को पुतिन ने यह आदेश दिया है। एक साथ कई ओरेशनिक मिसाइल से यह हमला किया जा सकता है। सिर्फ एक लॉन्च और सब कुछ खत्म, ये कहा है पुतिन ने। अब यूक्रेन पर क्या ओरेशनिक प्रहार होगा? यूक्रेन पर सबसे घातक हमले की तैयारी में है रूस। स्ट्रेटेजिक मिसाइल कमांड को ओरेशनिक मिसाइल तैयार करने का आदेश दिया गया है। न्यूक्लियर बॉम्बर्स पर हमले के बाद पुतिन ने यह पहला विनाशक कमांड दिया है। हमले के लिए बड़ी संख्या में ओरेशनिक मिसाइल तैयार करने का आदेश भी है। पुतिन ने कहा है कि न्यूक्लियर अटैक के बराबर है ओरेशनिक मिसाइल से किया जाने वाला हमला। किसी भी परमाणु हथियार की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक लॉन्च से सब खत्म हो जाएगा। लेकिन ओरेशनिक मिसाइल की ताकत क्या है वो जान लीजिए। 10 वॉरहेड ले जाने में ये सक्षम है। MRV तकनीक से लैस है ये। इसके अलावा इंजन इसका है 10 फैब 1500 बॉम्ब की शक्ति रखता है। इंजन में जो विस्फोट करने की क्षमता है वो 15,000 किलो बारूद की है। सोलह अप्रैल के बाद 3 जून को रूस के डूम्सडे रेडियो से संदेश जारी हो चुका है। राष्ट्रपति पुतिन ने अपने इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को वॉर रेडी रखने के आदेश जारी कर दिए हैं। कीव सहित यूरोप के कई देशों की राजधानियां अलर्ट पर हैं। क्योंकि अब से पहले रूस पर इतना बड़ा हमला कभी नहीं हुआ था। रूस के 41 एयरक्राफ्ट यूक्रेन के ऑपरेशन स्पाइडर वेब में नष्ट हो चुके हैं। यूक्रेन से हजारों किलोमीटर दूर रूस के 4 एयरबेस यूक्रेन ने ध्वस्त कर दिए हैं और इस ऑपरेशन में उसे यूरोपीय देशों की इंटेलिजेंस मदद भी मिली। ऑपरेशन स्पाइडर वेब का जवाब देने के लिए रूस ने अब अपना एटमी ऑपरेशन शुरू कर दिया है। रूसी सुरक्षा परिषद की आपात बैठक में यह तय हो चुका है कि अब यूक्रेन सहित उसके मित्र देशों को सबक सिखाने का समय आ चुका है। अमेरिका की रिपोर्ट है कि रूस यूक्रेन पर बहुत बड़े हमले करने वाला है। ओरेशनिक मिसाइल से यूक्रेन पर हमले हो सकते हैं। ये अब तक के सबसे विध्वंसक हमले होने वाले हैं। इसके साथ ही यूरोप के देशों को हमले पर अलर्ट जारी किया गया है।
के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ओरेश्निक मिसाइल को वॉर रेडी रखने का आदेश जारी कर दिया है, जिसके बाद पेरिस सहित कई यूरोपीय देशों की राजधानियां इस वक्त अलर्ट पर है, क्योंकि ओरेश्निक मिसाइल बिना न्यूक्लियर वॉर हेड के भी विध्वंसक हमले करने में सक्षम है। ओरेश्निक मिसाइल कई किलोटन के 10 वॉरहेड ले जा सकती है। ये सब MIRV तकनीक से लैस हैं, यानी अलग अलग टारगेट पर हमला कर सकते हैं। इसके सॉलिड फ्यूल इंजन से 10 फैब 1500 बम जितनी शक्ति का धमाका होता है, यानी इंपैक्ट के साथ ही इंजन विस्फोट होने से 15,000 किलो का विस्फोट हो सकता है। रूस की इस तैयारी पर ब्रिटेन के पूर्व सेना प्रमुख ने चेतावनी जारी कर दी है। ब्रिटेन के जनरल सर रिचर्ड बैरेंस ने कहा है कि रूस की मिसाइलें 90 मिनट में ब्रिटेन पहुंच सकती हैं, जिन्हें रोकना बहुत जरूरी है, वरना जिस तरह से यूक्रेन में तबाही हुई है उसी तरह की तबाही लंदन, बर्मिंघम, लिवरपूल या न्यू कासल में हो सकती है। रूस ने अपने न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल को वॉर रेडी करने के साथ साथ अपने कैलिनिनग्राड बेस से नेटो देशों की घेराबंदी शुरू कर दी है। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.